खुरूज बाप 23। तू झूठी बात ना फैलाना और नाराज़ गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना। बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना और ना किसी मुकदमा में इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ कहना और ना मुकदमा में कंगाल की तरफदारी करना। अगर तेरे दुश्मन का बैल या गधा तुझे भटकता हुआ मिले तो तू ज़रूर उसे उसके पास फेर कर ले आना। अगर तू अपने दुश्मन के गधे को बोझ के नीचे दबा हुआ देखे और उसकी मदद करने को जी भी ना चाहता हो तो भी ज़रूर उसे मदद देना। तू अपने कंगाल लोगों के मुकदमा में इंसाफ का खून ना करना, झूठे मामला से दूर रहना और बेगुनाहों और सादिकों को कत्ल ना करना, क्योंकि मैं शरीर को रास्त नहीं ठहराऊंगा। तू रिश्वत ना लेना, क्योंकि रिश्वत बिनाओं को अंधा कर देती है और सादिकों की बातों को पलट देती है। और परदेसी पर जुल्म ना करना, क्योंकि तुम परदेसी के दिल को जानते हो, इसलिए कि तुम खुद भी मुल्क मिस्र में परदेसी थे। और 6 बरस तक तू अपनी ज़मीन में बोना और उसका गल्ला जमा करना, पर 7वें बरस उसे यूं ही छोड़ देना कि पड़ती रहे, ताकि तेरी कौम के मस्कीन उसे खाएं और जो उनसे बचे उसे जंगल के जानवर चर लें। अपने अंगूर और जैतून के बाग से भी ऐसा ही करना। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन आराम करना, ताकि तेरे बैल और गधे को आराम मिले और तेरी लौंडी का बेटा और परदेसी ताज़ा दम हो जाएं। और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही हैं होशियार रहना और दूसरे माबूदों का नाम तक ना लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दे। तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना। ईद फतीर को मानना, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक अबीब महीने के मुकर्ररा वक्त पर 7 दिन तक बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि उसी महीने में तू मिस्र से निकला था और कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए। और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मानना। और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना। और साल में 3 मरतबा तुम्हारे यहाँ के सब मर्द खुदावंद खुदा के आगे हाजिर हुआ करें। तू खमीरी रोटी के साथ मेरे ज़बीहा का खून ना चढ़ाना और मेरी ईद की चर्बी सुबह तक बाकी ना रहने देना। तू अपनी ज़मीन के पहले फलों का पहला हिस्सा खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। तू हलवान को उसकी माँ के दूध में ना पकाना। देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुँचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज़ ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूँ वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूँगा। इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमूरियों और हित्तियों और फर्जियों और किनानियों और हवियों और यबूसियों में पहुंचा देगा और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। तू उनके माबूदों को सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूँगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूँगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूँगा। और मैं ऐसा करूँगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे
अपनी पुश्त फेर देंगे। मैं तेरे आगे जंबूरों को भेजूंगा जो हवी और किनानी और हित्ती को तेरे सामने से भगा देंगे। मैं उनको एक ही साल में तेरे आगे से दूर नहीं करूंगा, ता ना हो कि ज़मीन वीरान हो जाए और जंगली दरिंदे ज़्यादा होकर तुझे सताने लगें, बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको तेरे सामने से दूर करता रहूँगा जब तक तू शुमार में बढ़कर मुल्क का वारिस ना हो जाए। मैं बहरे कुलज़म से लेकर फिलिस्तियों के समंदर तक और बियाबान से लेकर नहरे फरात तक तेरी हदें बांधूंगा, क्योंकि मैं उस मुल्क के बाशिंदों को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा और तू उनको अपने आगे से निकाल देगा। तू उनसे या उनके माबूदों से कोई अहद ना बांधना, वो तेरे मुल्क में रहने ना पाएं, ता ना हो कि वो तुझसे मेरे खिलाफ गुनाह कराएं, क्योंकि अगर तू उनके माबूदों की इबादत करे तो ये तेरे लिए ज़रूर फंदा हो जाएगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।